हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ब्राह्मण महक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है कंपेंसेशन मैनेजमेंट। तो बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। इस वीडियो में हम बात करने वाले कंपेंसेशन मैनेजमेंट के बारे में, उसकी पर्सपेक्टिव और उसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपेंसेशन मैनेजमेंट रेफर टू द पेमेंट सिस्टम विच डिटरमाइन द एम्प्लॉय वेज और सैलरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिवॉर्ड। बेसिकली कंपेंसेशन मैनेजमेंट पेमेंट सिस्टम होती है जो एम्प्लॉय को दी जाती है उसकी वेजेज और सैलरी के रूप में, या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिवॉर्ड जो उसे मिलते हैं। इसकी पर्सपेक्टिव क्या है, आइए जानते हैं। बात करेंगे इसकी पर्सपेक्टिव दोनों के टर्म में, ऑर्गेनाइजेशन के भी और एम्प्लॉय के भी। ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में है दे बिलीव दैट इट इज़ द रिवॉर्ड फॉर द वर्क। एम्प्लॉय जो भी काम करता है उसके बेसिस पे जो रिवॉर्ड है, ये कंपेंसेशन उसे कहते हैं। ऑल्सो दे बिलीव द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की एम्प्लॉयमेंट की कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वो कंपेंसेट कर रहे हैं। ऑल्सो दे बिलीव ऑन जॉब वैल्यू, कंट्रीब्यूशन एंड परफॉर्मेंस। बेसिकली एम्प्लॉय ने क्या काम किया, उसकी कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखी हुई चीज़ें हैं, जॉब जो उसका प्रोफाइल, उसकी क्या वैल्यू है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, उस बेसिस पे वो जो कंपेंसेट कर रहे हैं, दे बिलीव दिस पर्सपेक्टिव। बात करते हैं एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव की। एम्प्लॉय की पर्सपेक्टिव कंपेंसेशन को लेके है कि इट इज़ देयर लाइवलीहुड, देयर मोटिवेशन, कि वो अच्छे से काम करेंगे तो उन्हें अच्छे कंपेंसेशन मिलेंगे। ऑल्सो द कमिटमेंट टूवर्ड अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्योंकि कंपेंसेशन तभी मिलेगा जब आप अपने काम को पूरा करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। तो इट कैन बी अ काइंड ऑफ कमिटमेंट टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑब्जेक्टिव आर बेसिकली क्लासिफाइड अंडर 4 ब्रॉड हेडिंग। पहली है इक्विटी, सेकंड एफिशिएंसी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड लास्ट वन इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ लेबर। आइए एक एक करके इन ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। सबसे पहले आती है इक्विटी। इक्विटी में टेक सेवरल फॉर्म। दे इंक्लूड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, नैरोइंग ऑफ इनइक्वालिटीज, इंक्रीजिंग द वेज ऑफ लोवेस्ट पेड एम्प्लॉय, द कंसेप्ट ऑफ इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। इक्विटी आप नेम से समझ सकते हैं कि बेसिकली ये इनइक्वालिटीज को नैरो डाउन करता है और साथ ही साथ एक उस कंसेप्ट पे बिलीव रखता है कि इक्वल वैल्यू ऑफ वर्क के लिए पेमेंट इक्वल होनी चाहिए। इट स्ट्राइव फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी बोथ। इवन कंपेंसेशन डिफरेंशियल बेस्ड ऑन डिफरेंस इन स्किल और कंट्रीब्यूशन आर ऑल रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। जो डिफरेंट टाइप्स के कंपेंसेशन हम देखते हैं, जो कि स्किल के बेसिस पे हो या और भी चीज़ के बेसिस पे हो, वो सारे इक्विटी के कंसेप्ट से ही रिलेटेड होते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज ऑफन क्लोजली रिलेटेड टू इक्विटी। एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव आर रिफ्लेक्ट इन अटेम्प्ट टू ए पार्ट ऑफ वेज टू प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट, ग्रुप और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड सो ऑन। एफिशिएंसी भी वेजेस का ही पार्ट होती है, जो कि बेसिकली एक कंपनी के प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। इंडिविजुअल या ग्रुप क्या परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी में, उस पर डिपेंड करती है। इसीलिए इसे कहा गया कि इट इज ऑफन क्लोजली रिलेटेड टू इक्विटी। थर्ड है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इट हैज़ एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड लो इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक का बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट लेवल पे थ्रू लो इन्फ्लेशन एज वेल एज हाई एम्प्लॉयमेंट। थ्रू compensation and compensation policy are only one of the factor which imping on macroeconomic stability. They do contribute to balanced and sustainable economic development. कंपेंसेशन और कंपेंसेशन पॉलिसी ही एक ऐसी फैक्टर है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पेक्ट कर रहा है एंड साथ ही साथ बैलेंस रखता है और कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ लेबर। दिस इम्प्लॉय दैट employee would move to wherever they receive a net gain. Such move may be from one geographical location to another or from one job to another. जहाँ पर ज़्यादा नेट गेन दी गई है या दिखेगी या रिसीव की जाएगी, उस जगह पे एम्प्लॉय की मूवमेंट सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, या फिर वो एक जियोग्राफिकल लोकेशन से अलग जगह जाना हो या फिर एक जॉब से अदर जॉब पे जाना हो। द प्रोविजन और अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव कॉज सच मूवमेंट।
फाइनेंशियल इंसेंटिव जहाँ ज़्यादा मिलेगा, इस टाइप के मूवमेंट वहीं पे ज़्यादा देखे जाते हैं। इन चारों के अलावा और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कंपनसेशन की। सबसे पहली आती है एक्वायर क्वालिफाइड पर्सनल, देन आफ्टर रिटेन करेंट एम्प्लॉय, देन आफ्टर कंट्रोल कॉस्ट एंड लास्टली कंपाई विथ लीगल रेगुलेशन। होप करता हूँ आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिली होगी कि कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय की क्या पर्सपेक्टिव होती है कंपनसेशन मैनेजमेंट को लेकर के, एंड साथ ही साथ इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।